Hello dear students, this is our lecture number 8th of class 9th physics. 7th lecture में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स. उसमें हमने पहला वाला फैक्टर जो पढ़ा था, ये जो वैल्यू ऑफ g है ये किस पे डिपेंड करता है, उसमें से हमने पहला फैक्टर पढ़ा था दैट इज शेप ऑफ अर्थ. अब हम लेक्चर नंबर 8th में क्या पढ़ेंगे, दैट इज फैक्टर नंबर 2 एंड फैक्टर नंबर 3. अब जो फैक्टर नंबर 2 है दैट इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. Let us suppose that this is the earth. This is the center of earth, that is O. This is object A, it lies on the surface of earth. This is object B, it lies above the surface of earth. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू ऑब्जेक्ट A दैट इज इक्वल टू द रेडियस. अब उसके बाद जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू ऑब्जेक्ट बी दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट ए. अब यहां पे देखिए, वी नो दैट g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. फॉर ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट को कौन खींचता है, दैट इज दिस अर्थ, और ऑब्जेक्ट बी को भी यही अर्थ खींचती है. That means for object A and for object B, the mass of Earth remains same, that is constant. अब इसके लिए भी यही मास है और ऑब्जेक्ट B के लिए भी यही मास है. अब यहाँ पे मास कांस्टेंट है, G ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा G proportionality 1 by r square, that is G is inversely proportional to distance square. अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ G जो है कम होगा, और अगर ये कम होगा, ठीक है, रेडियस कम होगा या डिस्टेंस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगा. फॉर ऑब्जेक्ट ए द डिस्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी. फॉर ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ए. फॉर ऑब्जेक्ट बी दिस इज द डिस्टेंस. अब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ऑब्जेक्ट बी के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब b के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ g कम होगा b पे. यहाँ पे वैल्यू ऑफ g जो है कम होगा, लेस होगा, और a के लिए डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ऑफ g जो है ज़्यादा होगा, मोर. अब इसका मतलब क्या है, अगर हम ऊपर ऊपर जाएंगे, एज द हाइट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ g जो है वो कम होता जा रहा है. c ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम यहाँ पे चूज करेंगे ऑब्जेक्ट c, तो उसके लिए डिस्टेंस b से भी ज़्यादा है. जब यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है तो वैल्यू ऑफ g कम होगा. जितना हम ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ g जो है वो कम होता जा रहा है. मीन्स एज द हाइट इंक्रीज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. दिस वॉज पॉइंट नंबर 2, दैट इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. जितना हम ऊपर जाते हैं उतना वैल्यू ऑफ g जो है कम होता जा रहा है. अब उसके बाद तीसरा फैक्टर दैट इज डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. अब यहां पे देखिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज द अर्थ, this is the center of earth O, this is the object A which lies on the surface of earth, this is the object B that lies below the surface of earth. We know that G is equal to gm divided by r square. अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ G है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे भी और डिस्टेंस पे भी. अब यहाँ पे देखिए कैसे, अगर हम वो वाला पॉइंट देखेंगे जो हमने इससे पहले पढ़ा था दैट इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे खाली g जो है वैल्यू ऑफ g डिपेंड करता था डिस्टेंस पे. अगर वो वाला देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर ऑब्जेक्ट a डिस्टेंस जो है ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ g कम होना चाहिए, और फॉर ऑब्जेक्ट b जो है उसके लिए डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ऑफ g जो है ज्यादा होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना हम नीचे जाते हैं वैल्यू ऑफ g जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. अब वो कैसे डिक्रीज होता है वही हमें देखना है. अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट A है इसको जो है पूरा मास जो है अर्थ का खींचता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट B है इसको कौन खींचता है, जो B से नीचे जो है मास अर्थ का वो इसको खींचता है नीचे की ओर. लेकिन जो मास अबव द B है, अबव द B ऑब्जेक्ट B जो है वो इसको ऊपर की ओर खींचेगा. ठीक है, अब यहां पे देखिए,
आधा मास इसको नीचे खींच रहा है, आधा मास इसको ऊपर खींच रहा है, इसलिए जो ऊपर खींच रहा है वो इसकी एक्सेलरेशन को कम करता है। अब वहां पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होता है। अब अगर यहां पे देखा जाए, अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को यहां पे लाया जाए सेंटर पे, अब यहां पे देखिए जितना मास नीचे है उतना ही मास ऊपर है। अब जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा अर्थ का उतना ही अपवर्ड फोर्स भी होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, इट विल बी एट रेस्ट। जब ये रेस्ट पे आएगा तो उस वक्त उसका जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का वो जीरो आएगा। हम कहते हैं एट सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। अब ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है अप टू जीरो। इसीलिए हम कहते हैं एज द डेप्थ इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। डेप्थ इंक्रीजेस कामा वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीजेस। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि मास नीचे की ओर जो है डिक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर जो है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पे देखिए वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा फैक्टर क्या था, तीसरा फैक्टर क्या था, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जितनी हम डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, जितना हम नीचे जा रहे हैं सेंटर की ओर, सेंटर ऑफ अर्थ की ओर, उतना ही वैल्यू जो है जी का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो।